पर गोपियां बेचारी रो रही हैं, क्योंकि भगवान तो गोपियों को वृंदावन में ये कहकर चले गए वृंदावन से कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, पर गए तो लौटे ही नहीं। महीनों बीत गए, वर्षों बीत गए। एक दिन यमुना के तट पर श्री राधा रानी गोपियों के संग उदास बैठी थी। वहां भगवान श्री कृष्ण मथुरा में यमुना स्नान करने आए। वृंदावन की यमुना में श्यामा जी बैठी हैं राधा रानी, और मथुरा की यमुना जी में श्याम सुंदर आए। तो वृंदावन से ही यमुना जी मथुरा गई हैं। तो यहां से कमल का पुष्प वृंदावन से जब मथुरा पहुंचा, यमुना जी में बहता हुआ, और उस कमल के पुष्प को भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा, भगवान रोज यमुना के तट पर आया करते थे। यहां से राधा रानी एक कमल छोड़ा करती थी वृंदावन से यमुना जी में, वो बहता हुआ मथुरा पहुंचता था। उस कमल को भगवान कृष्ण देखा करते थे। रोज तो बढ़िया था, वो कमल खिला हुआ रहा करता था, पर आज जब श्याम सुंदर की नजर उस कमल के पुष्प पर पड़ी तो वो कमल का पुष्प मुरझाया हुआ था। मुरझाया हुआ था, इसलिए श्याम सुंदर उस कमल को देखकर रोने लगे और बेहोश होकर के जल में ही गिर गए। वो स्नान करने के लिए कमर तक जल में घुसे थे। यमुना में जब उस बहते हुए कमल को देखा, मुरझाए हुए कमल को देखा, तो श्याम सुंदर बेहोश होकर पानी में ही गिर पड़े। वहां श्री उद्धव जी थे साथ। भगवान को गिरता हुआ देख उद्धव जी दौड़े, पानी से निकालकर बाहर लाए, पर भगवान श्री कृष्ण अचेत हो गए। आंखें ऐसी बंद हो गईं मानो दिल की धड़कन रुक गई हो, मानो प्राण निकल गए हो। उद्धव जी ने बहुत हिलाया डुलाया, कन्हैया क्या हुआ? कुछ बोले नहीं भगवान को रथ पर बिठाकर उद्धव जी तुरंत महलों में ले गए। वहां बड़े बड़े वैद्य आते हैं। उन वैद्यों ने बहुत उपचार किया, पर भगवान को होश नहीं आया, मूर्छित थे। हाहाकार मच गया मथुरा में कि लगता है श्याम सुंदर हम सबको छोड़कर चले गए, शरीर पूरा हो गया। जब भगवान को ऐसा देखा, तब उद्धव जी ने बहुत ध्यान से देखा कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में एक पुष्प है, और वो पुष्प है कमल का। भगवान ने पूरे शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ रखा, खाली बस एक हाथ से कमल को पकड़ रखा था। बड़े बड़े वैद्य उपचार करने आए, पर कोई बीमारी ही नहीं थी। भीड़ लग गई लोगों की, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? उद्धव जी ने ध्यान से देखा कि कमल पकड़े हैं। उद्धव जी पास में गए और भगवान की उंगलियां खोलने लगे और उस कमल को निकालने लगे। और जैसी कमल को उद्धव जी ने निकालना चाहा कन्हैया के हाथ से, उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण जाग गए। उद्धव, ये कमल मेरे से दूर ना करो, ये मुझे मेरे हाथ में ही रहने दो। उद्धव जी बोले, प्रभु आप इस कमल के लिए मूर्छित थे? हाँ। ये कमल क्या है प्रभु? कौन है ये कमल? क्या है? कितने पुष्प ऐसे आप रोज देखते हैं, ऐसी मूर्छा तो कभी नहीं आई। भगवान बोले कि ये कोई सामान्य कमल नहीं, ये मेरी राधा रानी ने मेरे लिए भेजा है। जैसे ये कमल मुरझाया हुआ है ना उद्धव, ऐसे मेरी याद में मेरी गोपियां कुम्हलाई हैं, मुरझाई हैं। एक छोटा सा तुम काम कर दोगे मेरा? हाँ। क्या काम करना है? एक बार तुम वृंदावन चले जाओ और मेरी गोपियों को समझाओ। वो रोया करती हैं मेरी याद में, आंसू बहाती रहती हैं, कृष्ण कृष्ण जपती हैं और आंखों से आंसू बहते रहते हैं। कोई पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए कृष्ण से, तो बोलती हैं कुछ भी नहीं चाहिए।
तो रोती क्यों हो? बोले सुख मिलता है। रोती क्यों हो? बोले उनकी याद में रोने में सुख मिलता है, इसलिए रोती हैं। उद्धव तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम ही उन्हें समझा सकते हो कि रोने में भी कोई सुख है। जाओ, यदि मेरी गोपियां नहीं रोएंगी ना, वो खुश रहेंगी, तो उनके द्वारा भेजा हुआ कमल का पुष्प भी खुश रहेगा, खिला रहेगा। वो मूर्छित हैं, वो दुखी हैं, तो उनके द्वारा भेजा गया कमल का पुष्प भी दुखी सा दिखता है। और इस दुख को देखकर मैं सुखी कैसे रह सकता हूं उद्धव? मेरे भक्तों का दुख देखकर मैं सुखी कैसे रहूंगा? जब मेरे भक्त सुखी होंगे तभी तो मैं सुखी होऊंगा। मेरे भक्त दुखी हैं तो मैं सुखी कैसे हो सकता हूं? उद्धव तुम बड़े ज्ञानी हो, जाओ मेरी गोपियों को समझाओ। भगवान ने कहा, कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। उद्धव जानते हो गोपियां बस एक ही बात कहती हैं, क्या है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। वो प्रेम कोई सार मानती है उद्धव, वो प्रेम को ही सार मानती है। एक बार तुम जाओ। भगवान से उद्धव जी ने कहा, अच्छा तो आप भी दुखी होते हैं? जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। जाता हूं मैं, अभी देखता हूं गोपियों को। चले मथुरा, उद्धव जी अब चले। भगवान ने अपना रथ दिया, अपना दुपट्टा दिया, कहा ये मेरा दुपट्टा ओढ़ लोगे तो गोपियां बात करेंगी, वरना वो पर पुरुष से बात नहीं करती। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। कौन सी आवाज? है प्रेम, है प्रेम, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार